बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं कोफ्ता करी बनाने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें पेस्ट शामिल कर देती हूँ। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, क्योंकि कोफ्ते तो मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो कोफ्तों का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, तो फिर इसलिए उसी वक्त फ़ौरन जब आपका दिल चाह रहा हो कोफ्ते खाने को, सालन बनाने को, तो फिर वो उसी वक्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कोफ्तों को एक ही दफ़ा बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब दिल चाहता है उसको थोड़ा सा निकाल के तो फिर मैं वो सालन बना लेती हूँ उसका। तो आज मैं कोफ्ते का सालन बनाने वाली हूँ, कोफ्तों का। तो ये जो पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है, इसमें मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, 4 से 5 हरी मिर्चें थी, एक लहसुन का बड़ा गट्ठा था और एक टमाटर था बड़ा, अदरक था, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। तो ये इन सारी चीज़ों को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसका मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है। तो अक्सर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ मैं कि ये जो इस तरह का सालन की ग्रेवी होती है ना, का आप कोई भी सालन, सब्ज़ी, दाल वगैरह जो भी बनाएं, अगर आप इस मेथड के साथ बनाएंगे ना, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका सालन लाजवाब बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। क्योंकि हर एक का तरीक़ाकार अलग होता है बनाने का। तो मैं सालन जो है वो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने पेस्ट लिया था और पेस्ट को मैंने इसमें घी में डाल दिया। और ये जो ऑयल मेरे पास था, जो मैंने इसमें शामिल किया है, वो ऑयल वो था जो जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हुए थे। अगर आप जिस ऑयल में अपने कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं, तो अगर आप उसी ऑयल में सालन बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो कोफ्तों की रेसिपी के लिए मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मसाला जो है वो मेरा फ्राई हो चुका है। इसको अपने अच्छे तरीके से, ये जो पेस्ट था, इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जो बाकी स्पाइसेस हैं वो मैं एक एक करके इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें पानी हमेशा से मैं एक ही चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी सालन वगैरह बनाएं, तो पानी जब आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं इसके अंदर, तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर पानी को पहले शामिल करना है। अदरवाइज़ अगर आप पहले मसाले डाल देंगे इसके अंदर, मिर्चें वगैरह, तो वो सारी वो ना एक जल जाएंगी और एक तेज़ तुर्श सा उनका टेस्ट फिर गले को लगता है। तो आपने इसको पानी डालना है पहले थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कोफ्ता मसाला है, तो मैं 1 चम्मच इसका शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये टेस्ट के लिए है, अदरवाइज़ हम घर के मसाले ज़्यादा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच मेरे पास ये ज़ीरा है सफ़ेद। क्योंकि हमने कोरमा मसाला शामिल किया है, तो हम इसमें सुरख मिर्च आधा चम्मच शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत। सूखा धनिया आधा चम्मच। और हल्दी आधा चम्मच। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सअप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के हल्के हल्के छींटे के साथ हम इसको थोड़ी देर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे,
कोई भी मसाला है, जब आप उसको सालन वगैरह या ग्रेवी गोश्त जो भी चीज़ बनाते हो तो आपने उसको 3 से 4-5 मिनट के लिए इनको ज़रूर भूनना है मसाले को, ताकि अच्छे तरीके से भून जाए। फिर आप सब्ज़ियाँ या दालें या गोश्त वगैरह डालें, फिर आप भूनेंगे गोश्त वगैरह को, सब्ज़ियों वगैरह को, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके एक और तरीका है भूनने का कि आपने ये इसको भून लिया, जब इसके अंदर आप पानी शामिल करेंगे तो इसकी सारी तरी अगर आपके ऊपर आ जाएगी तो फिर वो आपका जो मसाला है, वो ग्रेवी है, वो अच्छी तरह भून चुकी होती है। इसकी ये एक निशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, ये देखें। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पहले हम थोड़ी देर के लिए इसके पानी को पकाएंगे। जब हमारा शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, पक जाएगा पानी, तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। इसमें इसको हम ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से पक जाए। ग्रेवी हमारी पकनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें ये कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। अब हम एक एक करके इसमें ये कोफ्तों का सालन काफ़ी देर तकरीबन पकता रहा है। अब माशाल्लाह से बिल्कुल ये मेरा तैयार है। तो इसी के साथ हम इसके ऊपर वो गार्निश कर देंगे, धनिया डाल देंगे। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हो। और धनिया हमेशा जब भी डालते हैं, जब ये इस तरह तरी सालन छोड़ दे आपका, तो धनिया बाद में डालते हैं। वरना अगर आप पहले डाल के इसको ढक्कन दे देंगे तो फिर ये आपका वो जो है धनिया, वो अपनी खुशबू भी ख़त्म कर देगा और कलर भी उसका काला हो जाएगा। आपके सामने कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें। तो अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खुशू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।